फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। राशि अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे भोग, मिलेगा सुख समृद्धि और सेहत का वरदान। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाए और भगवान की पूजा की जाए तो जीवन में सुख शांति धन वैभव प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण के पूजन से अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दिवाली का पर्व ये त्यौहार मनाने वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। दिवाली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के पावन पर्व से होती है। इसके बाद आता है छोटी दिवाली का दिन, जो नरक चौदस भी कहलाता है। इसके बाद आता है उत्सव का मुख्य यानी कि दिवाली। दिवाली के बाद भी पर्व की खुशियाँ बनी रहती है और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इसी में आता है गोवर्धन पूजा। इसके बाद गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण को भोग लगाया जाए और पूजन किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। चलिए तो जानते हैं अलग अलग राशि वाले भगवान को खुश करने के लिए क्या करें। मेष राशि के जातक के लोगों को श्री कृष्ण की पूजा के बाद फल, मौसमी सब्जियां और लाल रंग की मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। ये सभी चीज़ें श्री कृष्ण को प्रिय मानी जाती हैं और इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वृष राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को फल, फूल और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंत्रों का जाप करें जिससे जीवन में खुशियाँ प्राप्त होगी। राशि के लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन श्री कृष्ण को हरी सब्जी और हरी मिठाई का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इससे उनकी परेशानियां कम होने की संभावना है। कर्क राशि के जातक श्री कृष्ण को फल और सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में खुशियों का भी आगमन होगा। सिंह राशि के लोगों को गोवर्धन पूजा पर विधिवत पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें फल, मौसमी सब्जी और लाल मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के जातक श्री कृष्ण को हरी सब्जी और हरी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों को श्री कृष्ण को फल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मंत्रों का जाप लाभकारी होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोवर्धन पूजा के दिन लाल फल और मौसमी सब्जी और लाल मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। धनु राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को 5 प्रकार के फल और सब्जियां अर्पित करनी चाहिए और बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके लिए बहुत शुभ है। मकर राशि के लोगों को श्री कृष्ण को सेब, सब्जी और 5 अलग अलग मिठाई का भोग अर्पित करें। काला तिल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। कुंभ राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को फल, हरी सब्जी और हरी मिठाई का भोग लगाने, इसके अलावा मोर पंख भी अर्पित करें। मीन राशि के लोगों को गोवर्धन पूजा पर 5 फल, हरी सब्जी और बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते। गोवर्धन पूजा के दिन घर में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। इस उपाय से विपरीत समय का मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त होती है। उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण के चित्र से परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल और विश्वास बेहतर होता है। ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें प्रभु के साथ ब्रजवासी और ग्वाल बाल भी हो। गोवर्धन पूजा के दिन संध्या के समय गाय का गोबर जलाकर धुआं करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस उपाय से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और गोवर्धन पूजा के दिन आपको 56 प्रकार के व्यंजन को भोग लगा सकते हैं। इससे घर में सुख शांति और घर में समृद्धि बनी रहती है। श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाने की परंपरा है। गोवर्धन मंत्र जप। गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक विष्णु बहु कृतोक्षाय गवम कोटि प्रभु भव। पूजा की सामग्री: थाली में रोली, अक्षत, बताशा, धूप, दीप, कलश, केसर, नैवेद्य, मिठाई, गंगा जल, पान, फूल, दही, शहद, फूल की माला, खीर, सरसों के तेल का दीपक, गाय का गोबर, गोवर्धन पर्वत की फोटो, श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर। गोवर्धन पूजा की थाली और कथा की किताब। गोवर्धन वाली पूजा वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद घर आंगन में गाय के गोबर से बने गोवर्धन महाराज और श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन पूजा के साथ गाय, बछड़े और ब्रज की भी प्रतिमा बना सकते हैं। गोवर्धन महाराज और श्री कृष्ण की प्रतिमा को फूल और चील से सजाएं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं। फिर दूध, पान, चील, बताशे, अन्नकूट आदि चीज़ें चढ़ानी चाहिए। के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार या
11 बार परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाएं और गिरिराज भगवान